Hey everyone, this is me Samaya Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. In this video, join me as I challenge myself to create the most eye-popping blue eyeliner looks that will make my brown eyes really stand out. Get ready to take your brown eyes to the next level with these eye-popping blue eyeliner. यहाँ पे मेकअप करने से पहले हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे एंड सबसे पहले मैं करूँगी क्लिनजिंग एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मली वेट पाइप। क्लिनजिंग के लिए आप किसी प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मली वेट पाइप का यूज़ कर रही हूँ। आपको जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है वो आपके स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन के होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। क्लिनजिंग करने के बाद अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने टोनर का एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो टोनर का यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ पिक्सी मिल्की टोनिक। दिस स्किन बैलेंसिंग टोनिक कंटेन्स jojoba milk that instantly moisturizes dry and damaged skin. Paraben free and skin safe formula suitable for dry and sensitive skin. Enriched with oat extract that deeply hydrate and smoothen the skin. Contains jojoba milk and seed extract that moisturize and replenish the skin. Milky formula that contains botanical extract for intense nourishment of the skin. टोनर यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मालियो 24K गोल्ड सीरम। Face serum suitable for all skin types instantly combats a dull skin tone and reduces dark spots when used regularly. The lightweight and non-oily formula instantly penetrate the skin to give you an instant glow and fade dark spot. Okay, direction to use. Clean skin using a face wash. Apply 3 and 4 drop of serum and spread evenly over the face and neck using gentle tapping motion. Use twice a day and follow up with moisturizing cream. सीरम को यूज़ करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र जो कि है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी नॉन ग्रेजी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर चुकी हूँ कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है वो आप देख लेना कि आपके स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि हम तो अपने सारे स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं फिर भी हमारा मेकअप काला क्यों पड़ जाता है। हो सकता है कि आप अपने फाउंडेशन शेड को लेने में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, या ज़्यादा लाइट या फिर ज़्यादा डार्क ले रहे हो, या फिर आप कलर करेक्शन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं कर रहे हो। क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड इसके बाद अब हम यूज़ करने जा रहे हैं अपना प्राइमर। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ लोटस मेकअप इको स्टे इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर। ये ऑल स्किन टाइप पे एंड प्रोडक्ट बेनिफिट स्मूथनिंग, लाइट वेट, एंटीऑक्सीडेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। जेल बेस्ड वेटलेस फॉर्मूला। Makeup stays on longer. Even out the skin tone and reduces the appearance of large pores and acne. Mattifying oil-free. Enriched with vitamin E, it acts as an antioxidant which helps fight the sign of aging and protect from sun damage. 100% vegetarian. यहाँ पे दो टाइप के प्राइमर देखने को आपको मिलेंगे। एक होता है मैटिफाइंग प्राइमर, एक होता है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। जो मैटिफाइंग प्राइमर होता है ये हमारे स्पेसिफिक ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है एंड ये क्या करता है, ब्लड पोर्स एंड फाइन लाइंस कंट्रोल ऑयल एंड create a smooth matte canvas for makeup ideal for oily and combination skin. एंड फिर आते हैं हमारे illuminating प्राइमर जो कि होते हैं contains light reflecting particles to add a radiant glow and dew finish. यहाँ पे हमारे दो टाइप के प्राइमर आते हैं। एक आता है मैटिफाइंग प्राइमर जो कि हमारा ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है, फिर आता है हमारा illuminating प्राइमर जो कि हमारा ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए होता है। हमारा स्किन प्रेप हो चुका है। चलो फटाफट से हम रिकॉल करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोग ने क्लींजिंग की, उसके बाद हम लोग ने टोनर का यूज़ किया जो बिल्कुल ऑप्शनल था। अगर आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हमने सीरम का यूज़ किया, फिर मॉइस्चराइज़र एंड देन फिर प्राइमर। अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं इसे एक कंसीलर के हेल्प से स्ट्रक्चर दूँगी। यहाँ पे मैंने कलर करेक्शन को अवॉइड किया है। अगर आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फेस पे नीड है तो ही, क्योंकि बहुत लोगों का स्किन टाइप अलग होता है। ठीक उसी तरीके से हर किसी का स्किन, जैसे कि किसी-किसी के फेस पे आपको एक्ने मार्क्स, रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क स्पॉट एंड ये सारी प्रॉब्लमैटिक स्किन्स देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आपको यूज़ करना पड़ जाए। अब मैं यूज़ करूँगी अपना कंसीलर जो कि है मास्क कंसील कंसीलर रेडिएंट नेचुरल फिनिश 04 न्यूट्रल चार्म। इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एक्सप्रेसो एलिगेंस, कैरामल चार्म, हनी ग्लो, सैंडस्टोन, येलो करेक्टर, ड्रीमी बिच, न्यूट्रल चार्म। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड का कंसीलर ले सकते हो। यहाँ पे मुझे मेरे फेस पे कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने मेकअप में उसे ऐड करना पड़ जाए।
जैसे हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग-अलग होता है, किसी का ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। ऐसे ही हर एक पर्सन के फेस पे अलग-अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि किसी के डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स, रिंकल्स या फिर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से ही कलर करेक्शन किए जाते हैं। जिस किसी के डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर को। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि डार्क सर्कल्स पे हम ऑरेंज कलर करेक्टर का ही क्यों यूज़ करते हैं और किसी कलर का क्यों यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो डार्क सर्कल होते हैं उनका जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो ब्लू होता है, एंड हम जो ब्लू में ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो हमें कलर मिलता है ब्राउन, एंड ब्राउन एक न्यूट्रल कॉमन कलर होता है। एंड एक और बात कि हमारी जो कलर व्हील थ्योरी होती है, जो कि हमारी यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी है, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारी जो कलर व्हील थ्योरी है उसमें ऑरेंज के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लू है। तो इसलिए हम डार्क सर्कल्स को डिक्लाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना फाउंडेशन, जो कि है डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। एंड इसका जो शेड है वो है फ्रेंच टोस्ट, एंड इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हनी, कैरामेल, चीज़ केक, कस्टर्ड। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हो आराम से। तो हम लोग बात कर रहे थे कलर करेक्शन की, एंड मैंने आप लोगों को बताया कि हम डार्क सर्कल्स पे यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। अगर किसी के फेस पे आपको रेडनेस देखने को मिल रहा है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ग्रीन कलर करेक्टर का। और अगर आपको किसी के फेस पे येलोनेस देखने को मिल रहा है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पर्पल कलर करेक्टर का। कलर करेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे अंडरटोन, स्किन टोन के बारे में बताती हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में। तो हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई, किसी का सेंसिटिव, एंड किसी किसी का कॉम्बिनेशन। जिस किसी का ऑयली स्किन टाइप होता है उसके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, और जिस किसी का स्किन टाइप ड्राई रहता है उसके फेस पे आपको डलनेस एंड ड्राइनेस देखने को मिलेगा। और फिर आता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे क्या रहता है, आपका जो टी ज़ोन एरिया रहता है वो ऑयली रहता है। अब टी ज़ोन एरिया क्या होता है, टी ज़ोन एरिया होता है हमारा फोरहेड, नोज़ एंड चिन। यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा, एंड जो आपके चीक्स रहते हैं वो आपको ड्राई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है अब, क्योंकि बहुत लोगों का बोलना है कि ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, एंड ड्राई स्किन टोन वाले ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब एक ही सिचुएशन है एंड दोनों कंडीशंस हैं कि आपको ऑयली एंड ड्राई एक साथ देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो होता क्या है, अगर किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी कंडीशन क्रिएट होती है कि अगर होता क्या, हमारा जो टी ज़ोन एरिया होता है वहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलता है, एंड आपके जो चीक्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। लेकिन ये होता है या तो आपके चीक्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहेंगे या तो फिर आपके फेस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा। अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड आपका फेस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल देखने को मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है, गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। और अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड आपके फेस पे आपको ड्राइनेस या डलनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज़ करने के बाद अब मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन नियोक फिट मी मैट प्लस पोरलेस SPF 32 कॉम्पैक्ट पाउडर नेचुरल बेस 2020 शेड। अगर आप चाहो तो आप दोनों में से किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉम्पैक्ट पाउडर का भी चाहे लूज़ पाउडर का भी। चलिए अब हम लोग अपने आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक न्यूड ब्राउन शेड। इस न्यूड ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी एक गोल्डन शिमर, एंड देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना ब्लू आईलाइनर। बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि आपका मेकअप काला पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्किन टाइप, स्किन टोन या फिर अंडरटोन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप नहीं ले रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना फाउंडेशन शेड गलत ले रहे हो या फिर कंसीलर शेड गलत ले रहे हो, एंड इसीलिए आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होकर काला पड़ रहा है, या फिर आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपना स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो। न्यूड ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन टाइप का शिमर, एंड यहाँ पे आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी पैलेट का यूज़ कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, चलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप यूज़ कर सकते हो विदाउट फाउंडेशन की भी, एंड ये स्पेसिफिक ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है, एंड ये आप लोगों को कवरेज देता है मीडियम टू फुल कवरेज। लूज़ पाउडर का आप विदाउट फाउंडेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड उसको लगा के थोड़ा छोड़ना पड़ता है, एंड देन फिर आप उसे डस्ट ऑफ करते हो, एंड ये ऑयली स्किन टाइप होता है। अगर मैं बात करूँ स्किन टोन की तो आप सबको पता होगा कि 3 टाइप के होते हैं, एकदम एक फेयर होता है, फिर मीडियम आता है, एंड फिर थोड़ा सा डस्की स्किन टोन आता है।
तो ये थे हमारे स्किन टोन एंड स्किन टाइप के बारे में बात कर चुकी हूँ। ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। एंड सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। ओके, सो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्लू हेवन का 2x इंटेंस काजल पेंसिल, ट्रू ब्लू मैट फिनिश वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ काजल। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर व्यूवर हो तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि मुझे आई मेकअप करना कितना पसंद है, क्योंकि आई मेकअप बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। नेचुरल, कट क्रेज, हाफ कट क्रेज, फुल कट क्रेज, एंड हम बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप में कर सकते हैं। इसीलिए मुझे आई मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था काजल सिर्फ ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे पता चला कि काजल ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्राउन, ब्लैक एंड होलोग्राफिक आईलाइनर्स भी मिलते हैं। बाय द वे, इस ब्लू काजल को अप्लाई करने के बाद इसे और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी आई शेडो में से डार्क ब्लू शेड, एंड उससे मैं इसे थोड़ा स्मच करूँगी। हम लोग स्किन टोन एंड स्किन टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अंडरटोन के बारे में। अंडरटोन मेजर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन और एक होता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूल अंडरटोन की। जो कूल अंडरटोन वाले रहते हैं उनका जो कलर का कॉम्प्लेक्शन होता है लाइट में, वो रहता है पिंक एंड रेड, एंड इनका जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड पर्पल। फिर आते हैं हमारे वार्म अंडरटोन वाले। वार्म अंडरटोन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है सनलाइट में, वो अगर वो ज़्यादा टाइम तक सनलाइट में रहते हैं तो उनका कलर डार्क होते चला जाता है, एंड इनकी जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ग्रीन। अब आता है हमारा लास्ट अंडरटोन जो कि है न्यूट्रल अंडरटोन। इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो सनलाइट में ना ही रेड एंड पिंक होता है, एंड ना ही इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एकदम न्यूट्रल रहता है, एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो रहता है ब्लू एंड ग्रीन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना ब्लू काजल अप्लाई करने के बाद मैं एक डार्क कलर का ब्लू आई शेडो लूँगी एंड उससे उसे थोड़ा सा स्मर्श करूँगी, जिससे मेरा जो काजल होगा वो अच्छे से डिफाइन होगा। लास्ट टाइम मैंने एक लुक को क्रिएट किया था जिसमें मैंने ब्लू कलर का आई लाइनर यूज़ किया था, एंड वो ना कैमरे में थोड़ा ब्लैक लग रहा था, एंड सामने से भी वो थोड़ा सा ब्लैक लग रहा था। एकदम सामने से देखोगे, गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ब्लू कलर का आई लाइनर है, लेकिन वो ज़्यादातर मेरे को ऐसा ब्लैक लग रहा था, एंड अगर मैं किसी से पूछूँ तो मे बी कोई इसको ब्लैक ही बोलता। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस बार मैं कोई लुक क्रिएट करूँगी तो उसमें मैं ब्लू कलर का पेंसिल यूज़ करूँगी। स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन एंड कलर करेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कलर करेक्शन में एक जिक्र किया था जो कि था यूनिवर्सल कलर व्हील। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा आउटफिट पे कौन सा आई शेडो का यूज़ करना है? उन्हें ये सब पता चलता है हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील की वजह से। हमारी ये जो कलर व्हील होती है उसमें हमें ना कलर्स मिलते हैं, प्राइमरी कलर जो कि होते हैं ब्लू, रेड एंड येलो। ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। इन कलर्स को मिला के हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को आपस में मिक्स करके हम बनाते हैं टर्शरी कलर्स। हमारे यूनिवर्सल व्हील में कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, एंड उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, एनालॉगस कलर्स होते हैं, मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं। एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स में टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। बाय द वे, अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना मस्कारा जो कि है मेबेलिन न्यूयॉर्क वॉल्यूम एक्सप्रेस क्लॉजल वॉशेबल मस्कारा। इंस्टेंट लैश फिट विद ट्वाइस द वॉल्यूम, वॉशेबल फॉर्मूला फॉर लाइट फिट एंड नेचुरल लुकिंग लैशेस। कलर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि हमारे यूनिवर्सल विल में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों का एग्जांपल लिया था डार्क सर्कल्स का, कि हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज कलर करेक्टर का ही क्यों यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसका जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू, एंड ब्लू पे हम यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सल विल है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में से ब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में ऑरेंज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सल विल में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फिर आते हैं हमारे कलर कॉम्बिनेशन में सेकंड पे एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सल विल में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। एंड फिर आते हैं हमारे लास्ट जो कि है मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो होते हैं जिनके टिंट्स, शेड्स एंड टोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कलर ले रहे हो एंड उसमें आप मिक्स करो वाइट कलर को तो वो उसका टिंट्स बन जाएगा। और अगर आपने कोई भी कलर लिया एंड अगर आपने उसमें मिक्स कर दिया ब्लैक कलर को तो वो उसका बन जाएगा शेड्स। और अगर आपने कोई भी कलर में ग्रे कलर को मिक्स कर दिया तो वो उसका टोन्स बन जाएगा। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं कलर कॉम्बिनेशन, एंड उसमें थे मोनोक्रोमैटिक कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड एनालॉगस कलर्स। बाय द वे, मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्टिक ब्लश जो कि है पिक्सी ऑन द ग्लो ब्लश रूबी। द पिक्सी ऑन द ग्लो ब्लश रूबी गिव्स यू रेडिएंट ग्लोई स्किन ऑन द गो। The Pixie blush contains aloe vera that soothes and calms the skin, plus this pigmented lips and cheeks blush is infused with fruit extract that nourish and refresh for glowing skin.
अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लिक्विड हाइलाइटर जो कि है आइकॉनिक लंडन ल्यूमिनेटर। मल्टी फंक्शनल लिक्विड ल्यूमिनेटर फॉर दैट इंस्टेंट फ्रॉम विद इन ग्लो। Features a buildable and blendable formula that glides on smoothly to give you a super highlighted glow. The illuminator beautifully enhances the complexion by adding a touch of shimmer to it. Can be used alone or in combination with your favorite makeup product. This product is 100% vegan and cruelty free. ओके सो अब मैं अपनी फेवरेट ब्राउन कलर की लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ एंड इसका शेड न्यूड ब्राउन शेड है एंड इसका शेड का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि ये मैंने सेट लिया था ऐसा लिपस्टिक का बॉक्स सेट था पूरा एंड उसमें बहुत सारी मल्टीपल टाइप की लिपस्टिक हैं एंड उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। सो मैं ये न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक। मैं इसमें शेड यूज़ कर रही हूँ वाइन, लेकिन इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हॉट रेड, रोज़, कैफ़े, पैशनेटेड रेड, वाइन एंड वाइन रेड। लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला, हाईली पिगमेंटेड, नॉन स्टिकी, वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ। इसको यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ऑल टाइम माई फेवरेट लिपस्टिक मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल अल्टीमेट लिपस्टिक। सो ये लिप कॉम्बो 3 लिपस्टिक को मिलाकर बना है। सबसे पहले मैंने न्यूड ब्राउन शेड की लिपस्टिक यूज़ की एंड उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की वाइन कलर की लिपस्टिक यूज़ की एंड देन अब लास्ट में मैंने यूज़ की है मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल अल्टीमेट लिपस्टिक। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लिप कॉम्बो कैसा लगा। तो अभी मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मालियो फ्यूजन हाइलाइटर अल्टीमेट ग्लो गैदर हाइलाइटर। ओके सो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं जितने भी ब्रशेस का यूज़ करती हूँ वो सब मास्क के हैं टूल्स ऑफ टाइटन ब्रश विथ होल्डर पैक ऑफ 8। सो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, अब बस मुझे मेरे मेकअप को फिक्स करना है एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर जो कि है ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। रीजन्स टू लव इट: पैराबिन फ्री, लॉन्ग स्टे एंड स्वेट प्रूफ। शेक द bottle before use. Spray across face and in T-form, keeping 6-8 inches away from face. So guys, if you like this video, please do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।